अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जलाल खान और आप देख रहे हैं एस्को पश्तो यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पश्तो के 3 अल्फाज तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अल्फाज हैं दा, दगा और हगा। ये एक भाई ने कमेंट किया था कि ये अल्फाज तफसील के साथ डिस्कस करें, तो आज की इस वीडियो में हम ये अल्फाज डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके मानी सीखते हैं। हाँ, दा का पश्तो में हम दा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो ये के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जब हमारे कोई चीज़ हमारे पास होती है या हमारे बिल्कुल करीब होती है। फॉर एग्जांपल, अभी ये मेरे पास मोबाइल है, तो इसको मैं कहता हूँ कि तो ये उर्दू में हम कहते हैं, तो इसके लिए हम पश्तो में दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दा, ये जो मोबाइल है मेरे पास, इसको मैं पश्तो में उर्दू में अगर ये कहूँगा तो पश्तो में इसके लिए मैं दा का लफ्ज़ यूज़ करूँगा। ठीक है। और दगा, तो दगा हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पश्तो में? जब हम उर्दू में कहते हैं कि यार जब हमसे थोड़ा सा दूर कोई चीज़ दूर होती है या कोई शख्स दूर होता है, तो इसके लिए हम पश्तो में जो है दगा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में हम इसके लिए इंग्लिश में जिस तरह हम कहते हैं ना दिस और दैट, तो दैट हमसे थोड़ा सा दूर होता है। वो जब हम उर्दू में कहते हैं ना, वो जब हमारे पास कोई चीज़ होती है हमसे थोड़ी सी दूर होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक स्टूडियो है, इस स्टूडियो में मेरे पास कोई चीज़ अभी पड़ी हुई है लेकिन मुझसे थोड़े से फासले पे है, तो उसके लिए हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। इंग्लिश में दैट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पश्तो में दगा का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, दगा। ठीक है, ये दा और वो दगा जुमलों में आपको आगे इस्तेमाल करके देता हूँ, फिर आपको तफसील में समझ आ जाएगी। उसके बाद उर्दू में हम वो इस्तेमाल करते हैं, वो जब हम कुछ हमसे दूर होती है, हमारे कमरे में नहीं होती, हमारे पास नहीं होती, किसी दूर जगह पे होती है, हम उसके लिए उर्दू में वो इस्तेमाल करते हैं, तो पश्तो में हम उसके लिए हगा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, हगा। ठीक है, तो शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह हम ये दा, दगा और हगा जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि यार ये मेरा मोबाइल है, मेरे पास है, और मैं ये कहता हूं मेरे पास है मोबाइल और मैं ये कहता हूं कि ये मेरा मोबाइल है, तो फिर मैं इसके लिए पश्तो में कहूंगा दा जमा मोबाइल दे, दा जमा मोबाइल दे। अगर मेरे पास कोई शख्स है और मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि यार ये मेरा भाई है, क्योंकि ये मेरे पास करीब है अगर, और मैं आपको ये कहता हूँ कि यार ये मेरा भाई है, तो फिर मैं इसको पश्तो में कहूँगा दा जमा रोर दे, दा जमा मोबाइल दे, ये मेरा मोबाइल है। ठीक है, और दा जमा रोर दे, ये मेरा भाई है। अगर मैं ये कहता हूँ कि यार ये मेरी बहन है, अगर मेरे पास कोई लड़की होती है और मैं आपको ये कहता हूँ कि ये मेरी बहन है, तो बहन को पश्तो में खोर कहते हैं, तो फिर मैं कहूँगा दा जमा खोरदा, दा जमा खोरदा, मतलब ये मेरी बहन है। तो ये का मतलब आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि ये का मतलब पश्तो में दा बनता है, तो जो आपके पास करीब होता है ये हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो पश्तो में इसके लिए हम दा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? उसके बाद दगा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अभी मिसाल के तौर पर, जब आपके नज़र के सामने और दूसरी बंदे के नज़र के सामने एक चीज़ होती है या कोई जानदार चीज़ होती है, शख्स होता है, कुछ भी हो, आप उसको ये कहते हैं कि यार वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, या फॉर एग्जांपल वो मेरा मोबाइल है। अभी मोबाइल वहां पे दूर पड़ा हुआ है कमरे में, और आप उसको ये कहते हैं कि यार वो मेरा मोबाइल है, तो फिर हम इसके लिए पश्तो में कहेंगे दगा जमा मोबाइल दे, दगा जमा मोबाइल दे। आप इसके लिए ये का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल करते रहते हैं और वो भी इस्तेमाल करते हैं, जो कमरे में आपके साथ नज़र के सामने मौजूद होगा, तो आप उसके लिए पश्तो में कहेंगे दगा जमा मोबाइल दे, मतलब वो मेरा मोबाइल है या ये मेरा मोबाइल है। जब आपसे थोड़े से फासले पे होगा, थोड़ी सी दूर होगा, आपके बिल्कुल हाथ में नहीं होगा या आपके बिल्कुल करीब नहीं होगा। समझ गए? उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि यार ये मेरा भाई है, आपसे थोड़े से फासले पर है, या आप ये कहते हैं कि वो मेरा भाई है, अभी आपसे थोड़ा सा दूर है, और आप उसकी बात करते हैं किसी तीसरे बंदे को कि यार वो मेरा भाई है, तो फिर आप उसको कहेंगे दगा जमा रोर दे, दगा जमा रोर दे, मतलब वो मेरा भाई है, दगा जमा रोर दे। नजर आ रहा है, अगले बंदे को भी आ रहा है और आपको भी आ रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं कि दगा जमा रोर दे, वो मेरा भाई है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी लड़की की आप बात करते हैं कि यार वो मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, थोड़े से फासले पर है आपसे, और अब तीसरे बंदे को कह रही हैं कि यार ये मेरी बहन है, या मतलब वो मेरी बहन है, थोड़े से फासले, ये का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, वो का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में दैट यूज़ होता है, दैट का लफ्ज़ इसके लिए यूज़ होता है।
तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि दगा जमा खोर दा। दगा जमा खोर दा मतलब वो मेरी बहन है, नजर आ रही है आपको भी और अगले बंदे को भी, और आप कह रहे हैं कि वो मेरी बहन है, तो फिर आप इसको पश्तो में कहेंगे दगा जमा खोर दा। समझ आ गई। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी और जुमले में इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरा दोस्त है, आपके करीब है, आप किसी को ये कहते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है, तो आप इसको पश्तो में कहेंगे दा जमा मलगरे दे। दा जमा मलगरे दे मतलब आपके पास खड़ा है और अगले बंदे को आप कह रहे हैं कि यार ये मेरा दोस्त है, तो आप इसको पश्तो में कहेंगे दा जमा मलगरे दे। दा जमा मलगरे दे, ये मेरा दोस्त है। उसके बाद आप और कोई और शख्स आपस में कुछ बात कर रहे हैं और आपका दोस्त आपसे दूर होता है, थोड़ा सा दूर होता है, आपके नजर के सामने भी होता है और अगले बंदे की भी नजर के सामने होता है, और आप अगले बंदे को ये कहते हैं कि यार वो मेरा दोस्त है, ठीक है, तो फिर आप उसको पश्तो में कहेंगे दगा जमा मलगरे दे। दगा जमा मलगरे दे। अगर वो शख्स जो है, वो फर्द जो है वो मेल हो, दगा जमा मलगरे दे, ठीक है। अगर वो लड़की है, कोई फीमेल है, और आप उसको ये कहते हैं, या मतलब अगर आप भी लड़की हैं और आप उसको ये कहते हैं कि यार वो मेरी सहेली है, तो फिर आप उसको पश्तो में कहेंगे दगा जमा मलगरे दा। दगा जमा मलगरे दा। दा फिर आप लड़की के लिए लास्ट पे इस्तेमाल करेंगे और दे लड़के के लिए। समझ आ गई। दगा जमा मलगरे दा, मलगरे दे और मलगरे दा। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करते हैं हगा। हगा जब आपसे दूर होती है, कोई भी चीज दूर होती है या कोई शख्स दूर होता है आपसे, तो आप उसके लिए वो का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल करेंगे, वो। अभी फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यार वो मेरा मोबाइल था, वो मेरा मोबाइल था या वो मेरा मोबाइल है। जब कोई दूर है, अभी मोबाइल घर पे पड़ा हुआ है, हम मतलब कि गांव में या किसी शहर में एक दूसरे के साथ मिले हैं और मैं आपको ये कहता हूं कि यार वो मेरा मोबाइल है, तो फिर मैं कहूंगा हगा जमा मोबाइल दे। हगा जमा मोबाइल दे मतलब वो मेरा मोबाइल है। अभी ये मोबाइल घर पे पड़ा हुआ है और इसकी बात हो रही है हमारे दरमियान गांव में, यार वो मेरा मोबाइल है, तो फिर हम इसको पश्तो में कहेंगे हगा जमा मोबाइल दे। हगा जमा मोबाइल दे। उसके बाद अगर कोई जानदार चीज होती है, फर्द होता है कोई, कि यार वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, तो आप इसको पश्तो में कहेंगे हगा। हगा मतलब वो। अभी दो बंदे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जिसकी बात कर रहे हैं वो वहां पे मौजूद नहीं है, वो किसी और जगह पे है, तो फिर हम इसको पश्तो में कहेंगे हगा जमा मलगरे दे, वो मेरा दोस्त है। हगा जमा मलगरे दे। अगर आप भाई की बात कर रहे हैं, हगा जमा रोर दे। हगा वो, हगा मेरा, जमा भाई, रोर और है दे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फीमेल है, आप उसकी बात करिए कि यार वो मेरी सहेली है, वो मेरी सहेली है, तो आप फिर कहेंगे हगा जमा मलगरे दा। हगा जमा मलगरे दा मतलब वो मेरी सहेली है। तो ये थे आज के कुछ अल्फाज जो कि मैंने डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आई, आपको कोई क्वेश्चन होता है इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे वहां पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे पेड कोर्स करने के लिए मैं यहाँ पे एक अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप इस नंबर पर रब्ता हमसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। इस तरह मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब इजाजत चाहूंगा, अपना भी ख्याल रखें और अपने इस पश्तो के चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।